हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। होप सब बच्चों कि आपकी सभी बच्चों की पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में प्रैक्टिस जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करना है, लिख कर जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के नए वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं। इट इज टेकन फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इस क्वेश्चन 9 में करना क्या, वेरीफाई। ओके, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये वेरीफाई करना है, और सेकंड क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब होता है दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ओके, और एक बात बता दूंगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन जो है ये एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है। इसे आपको लर्न ही कर लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना कि ये आइडेंटिटी सही में मतलब इसका आंसर जो है यही आता है या नहीं है, इसी को हमें चेक करना है आज के वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जस्ट रिकॉल कीजिए बच्चों, 8 क्लास में चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बच्चों ने पढ़ा है। उसमें आपको दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। बस यहाँ वही चीज अप्लाई करना है, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे वेरीफाई करते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल बताना है हमें। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ये सब चीज दिया नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन दिए, तो दो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आंसर इसका आएगा जब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए, इसी राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर क्या आता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखिए आर एच एस। ओके, आर एच एस राइट हैंड साइड क्लियर। यहाँ लिखना हमें आर एच एस इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड आपको एज इट इज लिखना है, एक्स प्लस वाई। ओके, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आर एच एस लिख लिया हमने। अब हमें दो ब्रैकेट को ओपन करना है। किस तरीके से करेंगे, हर एक स्टेप के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। ओके, ध्यान देना अच्छे से। देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स है एक्स प्लस वाई, तो करेंगे क्या, देखिए सिंपल है। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स लिख लिया, इनटू ये पूरा ब्रैकेट लिखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है, ध्यान में रखना। फर्स्ट टर्म इनटू ये सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस वाई स्क्वायर। अब आ रही है सेकंड टर्म की। देखिए, फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड टर्म विद साइन लिखना है, ध्यान में रखना है, प्लस वाई इंटू अगेन सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से सेपरेटली इस सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस ब्रैकेट के आगे कौन सा टर्म आ गया, एक्स। अब इस एक्स से हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस है माइनस दे दीजिए, एक्स इंटू एक्स वाई, तो ये देखिए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और वाई भी इंटू में, तो इंटू वाई लिख लीजिए। ठीक है, एक्स से भी इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। ओके, प्लस वैसे इस y को भी, y से भी हमें तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, y इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, y इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर टर्म लीजिए, एक्स वाई। ठीक है, इस ऑर्डर में लिखिए, एक्स पहले बाद में y टर्म। ठीक है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, y इंटू दिस एक्स वाई, देखिए माइनस साइन है तो माइनस लिख लेना आपको, y इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, तो एक्स वैसे ही रहेगा, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और y इंटू वाई स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा वाई क्यूब, प्लस का प्लस आएगा। ओके, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना आपको आना चाहिए, हर एक टर्म के ऊपर ध्यान देना है। ओके, साइन के ऊपर भी ध्यान देना, मिस्टेक नहीं करना है। चलिए चेक करते हैं। देखिए बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई सेम टर्म है, जिसे कि हम लाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म का जब साइन अपोजिट रहता है तो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसल हो जाएंगे, इसे हम कैंसल कर देते हैं। अब बारी इस टर्म की, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, एक्स वाई स्क्वायर का साइन प्लस है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर का साइन माइनस है। फिर से लाइक टर्म बट अपोजिट साइन, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब, और यहां से रहेगा वाई क्यूब। ओके,
अब ये जो आया ना आंसर, देखते क्या दिया, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। ओके, इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आप इजीली इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लास्ट स्टेप क्या लिखना है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैज वेरीफाई। ओके, ध्यान रखिए RHS, इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब बारी है सेकंड आइडेंटिटी की, तो सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन दिया है। फिर से क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, RHS। ओके, RHS में जो टर्म्स दी उसे एज इट इज लिखिए। सबसे पहले तो x माइनस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए RHS लिखा है और RHS में जो टर्म्स है उसे एज इट इज लिखना है। अब इसके बाद की स्टेप में क्या करेंगे, फिर से दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, मिस्टेक कहाँ होती है बच्चों से, वो भी चीज के ऊपर मैं ध्यान बताऊंगा कहाँ मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं। ओके, तो वो स्टेप भी आने वाली, उस स्टेप को आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में किया ना वैसे इस क्वेश्चन में भी हमें अप्लाई करना है। क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा, मतलब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड टर्म लेना है। सेकेंड टर्म क्या है, वाई, और उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस साइन विथ साइन लिखना है, आपको ध्यान में रखना, माइनस वाई। ओके, माइनस वाई, और फिर से क्या करेंगे हम, सेकेंड ब्रैकेट लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर से ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है ना उससे ब्रैकेट के सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ एक्स है, एक्स से ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो गए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, पहला टर्म मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड टर्म की बारी, एक्स इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब थर्ड टर्म की बारी, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, साथ में ये साइन भी लिखते चले जाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट ये वाला जो है ओपन हो चुका है, एक्स से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। बारी है यहाँ, इस स्टेप के ऊपर आपको ध्यान देना है बच्चों, यहां मिस्टेक होती है। क्यों मिस्टेक होती है, क्योंकि बाहर वाला टर्म जो है ना वाई, इसका साइन है नेगेटिव। जब इस y से इस तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। किसी भी क्वेश्चन में जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहता है, वो माइनस साइन सारे टर्म से भी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, जब माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए सिर्फ इतना याद में रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर जब माइनस है तो अंदर वाले सारे टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और साथ में y से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं। y इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, y इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई, प्लस y इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, देखिए ऐसी मिस्टेक होती है तो माइनस लिखना भूलना नहीं है आपको, प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब y इंटू एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर से माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ओके, y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई क्यूब। ओके, इतना लिखने के बाद आपको चेक करना है टर्म्स। देखिए ना, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, या एक्स स्क्वायर वाई लिखना भूल गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, हाँ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म है, साइन क्या है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां भी देखिए एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन है, अपोजिट साइन है और लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। रहेगा क्या, पहला एक्स क्यूब रहेगा और लास्ट में माइनस वाई क्यूब रहेगा। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिल रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी है वही आंसर मिल रहा है। तो इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं, जब एक साइड सॉल्व करो तो दूसरी साइड आ जाती है। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम वेरिफिकेशन बोलेंगे। ओके, किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ऐसे वेरीफाई आप कर सकते हो। तो लास्ट में क्या लिख रहा है, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS हैंस वेरीफाइड। ओके, इस तरीके से वेरिफिकेशन आपको सीखना है, लिखकर जरूर देखना है।
जो बच्चे न्यूली जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।